कोई बंदा भी जो है ना वो रेंट ए कार नहीं रन कर सकता है। अब मेरा अपना एक शहर है, तलंगांग शहर है, ठीक है। आप सिर्फ 3500 रुपये की राइड लगाएं, अब आपकी पंचायतें भी बैठे हैं और हालांकि वो गाड़ी, वो दरवाज़ा, वो बम्पर, वो बोनट, वो पहले पता नहीं कितनी दफ़ा लग चुका होता है और आप इसका भी देना 60,000, इसका देना 1.5 लाख रुपया। तो उनसे तरले करके गाड़ियाँ देते हैं कि ये ले जाएँ जी, तुझे तो हम घसीटेंगे। बल्कि कराची से ले के समझ लें खैबर तक, खैबर क्या, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, चित्राल, बुनी और ये सारे इलाके, मुज़फ़्फ़राबाद और कश्मीर के जितने इलाके हैं वो हो गए, लाहौर हो गया, नारवाल हो गया, मुज़फ़्फ़रगढ़ हो गया, तकरीबन पूरा पाकिस्तान। कोई ऐसी जगह नहीं है जिधर मैंने रेंट ए कार का काम ना किया हो। मैंने काफ़ी अर्सा रेंट ए कार का काम किया है। तो उसमें ये है कि आज जो है ना मैंने काफ़ी सारी बातें नोट की हैं इसमें कि जो कि आवाम को नहीं पता होती। तो हालांकि अगर मैं ये काम कर रहा होता तो शायद मैं ये बातें किसी को ना बताता, शायद ना बताता, क्योंकि ये कोई बिज़नेस सीक्रेट भी होते हैं। तो कुछ छोटी सी बातें हैं जो मैं जो है ना आज आपके सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि रेंट ए कार में जो है ना वो रेट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। जितने लोग भी रेंट ए कार का काम कर रहे हैं वो अब जो है ना इसमें वो कमाई जो है ना वो नहीं रही है, मुश्किल हो गया है काम को करना, क्योंकि जितनी भी कंपनियां ऑनलाइन आ गई हैं तो वो उन्होंने जो वन साइड फेयर निकाला हुआ है, वो वन साइड फेयर इतना डाउन है कि उसमें कोई बंदा भी जो है ना वो रेंट ए कार नहीं रन कर सकता है। क्योंकि रेंट ए कार का जो कुलिया है वो ये है कि 2 साइड का फ्यूल होता है और गाड़ी का रेंट भी होता है और अखराजात भी होते हैं, ड्राइवर का ख़र्चा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट को पे करनी पड़ती हैं। लेकिन जो ऑनलाइन कंपनियां आई हैं उसमें तो वो ये चीज़ें जो है ना मुश्किल हो गई हैं। अब हम उसको पे करना बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन ने उसको रेट्स को डाउन कर दिया है, रेट्स ख़त्म कर दिए हैं, अब रेट्स रहे ही नहीं हैं। तो रेट्स ना होने की वजह से कई लोग, बल्कि जो गाड़ियां नहीं भी चलाते उन्होंने भी ऑनलाइन ऐप्स की हुई हैं, तो वो उस पे जो है ना अपनी राइड बुक करते हैं और गाड़ी जो है ना वो अगर उन्होंने लाहौर जाना है तो वो जा रहे हैं इस्लामाबाद से और किसी को भी साथ ले जाएंगे। उससे ये होता है कि उनकी गाड़ी का फ्यूल निकल आता है और वो जाकर उधर अपने कोई काम वगैरह जो भी होते हैं वो कर लेते हैं। या वैसे कोई खाली जा रहा है तो वो अपनी राइड ले जाएगा। हालांकि वो ड्राइवर नहीं है, वो प्रोफेशनल भी नहीं है, लेकिन उसने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है और अपनी गाड़ी को किसी न किसी कंपनी के साथ उसने लगाया हुआ है। सिटी टू सिटी राइड की बात कर रहा हूँ। तो बल्कि सिटी के अंदर भी जो लोकल राइड्स होती हैं उसमें भी ज़्यादातर ये राइड्स भी होती हैं कि जो किसी ऑफिस में जा रहा होता है तो वो साथ में किसी न किसी को ले जाता है। उससे ये है कि उसके फ्यूल का जो बजट है वो उसमें कवर होता रहता है। अब भी मज़ीद ये है कि कई शहर ऐसे हैं जिधर अभी तक रेट जो है ना वो रेंट ए कार के ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे मेरा अपना एक शहर है, तलंगांग शहर है, ठीक है, और उसके साथ मियांवाली भी है। तो इन शहरों में अभी रेंट ए कार के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जहाँ तक सुना है तलंगांग में अभी आल्टो है, उसका रेट जो है ना वो 3,000 4,000 तक जाता है, ठीक है। और एयरपोर्ट का जो ड्रॉप पहले जा रहा था वो तो जा रहा था तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये का पिक एंड ड्रॉप। और अभी ज़ाहिर बात है पेट्रोल के प्राइसेस जो है ना ऊपर गई हैं, तो वो जो है ना तकरीबन हो गया होगा 15,000 16,000 पे चला गया होगा। तो उसके लिए ना मैं तलंगांग और मियांवाली वालों को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा करें कि एक एप्लीकेशन है इन ड्राइव, आप उसको इंस्टॉल कर लें और उसके बाद ये करें कि जैसे ही कोई राइड आती है आप अपनी राइड लगा दें। मिसाल के तौर पे आपने एयरपोर्ट जाना है तो आप एयरपोर्ट की राइड 3500 रुपये की लगा दें, ठीक है। बजाय इसके कि आप 13,000 15,000 16,000 रुपया खर्च करें, आप सिर्फ 3500 रुपये की राइड लगाएं। अब आप कहेंगे कि 3500 की राइड तो कंपनी ऑफ़र ही नहीं करती, वो तो 6,000 की ऑफ़र कर रही है, मिनिमम फेयर 6,000 आता है इन ड्राइव पे। तो उसमें आप ये करें कि कमेंट्स में आप लिख दें कि जो भी अगर इन ड्राइव वाला ये राइड एक्सेप्ट करेगा तो उसमें वो 3500 रुपये में ही उसको एक्सेप्ट करे, ना कि 6,000 रुपये में। ऊपर 6,000 लगा दें, अंदर कमेंट्स में लिख दें कि 3500 रुपये में मैंने जाना है, यही मेरा फ़ाइनल रेट है। अब आप कहेंगे कि 3500 उसका ख़र्चा नहीं है और वो कैसे जाएगा, तो वो ऐसे जाएगा कि इस्लामाबाद से कई जो है ना लोग ड्राइवर जो हैं वो इन ड्राइव पे या अपनी प्राइवेट राइड पे वो मियांवाली या तलंगांग में आते हैं सवारियों को ड्रॉप करने के लिए। तो वो वापसी पे फिर जो है ना देखते हैं कि इन ड्राइव पे कोई ऐसी सवारी हो जो हमें मिल जाए,
या वो अड्डे से जाके देख लेते हैं। अड्डे से अगर उन्हें 3-4 सवारी मिल जाएँ तो वो भी ले जाते हैं, वो भी उनका एक बोनस होता है। तो इसी तरह से वो तलंगांग में भी देखते हैं, मियांवाली में भी देखते हैं। तो उन्हें जैसी कोई सवारी की राइड नज़र आती है कि ये जाने के लिए तैयार है एयरपोर्ट, तो वो उसको 3500 रुपये में भी उठा लेंगे और एयरपोर्ट भी ड्रॉप करेंगे। ये और 3500 रुपये में वो आपको बाराकोई भी ड्रॉप करेंगे, फैसल मस्जिद भी ड्रॉप, पूरे पिंडी इस्लामाबाद में आप जिधर कहेंगे वो आपको ड्रॉप करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया जी एक साइड का कि आप जो है ना उधर पहुंच गए। उधर पहुंचने के बाद आपने जो भी अपने काम करने हैं, सदर में अगर आपने शॉपिंग करनी है या सदर से आपने इस्लामाबाद जाना है तो आप लोकल राइड्स जो है ना वो बुक कर सकते हैं। वो उनका फेयर इतना ज़्यादा नहीं होता, वो भी बहुत कम होता है, कोई 300 को 250 इस तरह, वो आपको रेंट की गाड़ी से सस्ता पड़ता है। फिर ये है कि आपने वापस आना है, तो वापस आने के लिए आप फिर दोबारा जब पहुँचें तो उसी टाइम पर आप दोबारा एक और वापसी की राइड लगा दें तलंगांग के लिए या मियांवाली के लिए। तो उसमें ये होगा कि जो मियांवाली से या तलंगांग से लोग आए हुए होंगे वो उधर से फिर ड्रॉप पे वो उधर पहुँचे हुए हैं तो उन्हें वापस खाली जाना है। तो खाली जाने से बेहतर है कि वो आपके 3035 रुपये पे हामी भरें और आपको वापस ले जाएं। इस तरह आपका जो टोटल ख़र्च है वो 7000 रुपये हो जाएगा आने और जाने का। और अगर आपने सिर्फ एक साइड जाना है तो फिर आपको 13000-15000 देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ 3500 रुपये दें और आप पिंडी पहुंच जाएं। आप बेशक एयरपोर्ट पहुंच जाएं, आप जिधर भी आपने जाना है आपको 3500 रुपये में गाड़ी ले जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप रेंट कार पे फजूल खर्ची करें और महंगी गाड़ियां जो है ना वो रेंट आउट करें, फिर उनमें फ्यूल भी डलवाएं, फिर उसके बाद आप उनकी बातें भी सुनें, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो आप जो है ना डेंटरों के पास जो है ना उधर जाके ज़लालत भी उठाएं, फिर आपकी पंचायतें भी बैठें और उन पंचायतों में वो रेंट कार वाले आपको फिर जलील भी करें कि ये तो हमारी गाड़ी तो बड़ी जेन्युइन थी जी, हालांकि वो गाड़ी, वो दरवाज़ा, वो बम्पर, वो बोनट, वो पहले पता नहीं कितनी दफ़ा लग चुका होता है, लेकिन आपको हर दफ़ा वो जेन्युइन करके बताया जाता है कि ये जेन्युइन गाड़ी हमारी आपने मार दी है और आप इसका भी देना 60,000, इसका देना 1.5 लाख रुपया। तो आप मजबूर हो जाते हैं उनके सामने, क्योंकि आपने सेल्फ पे गाड़ी ली हुई होती है, तो उसमें आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। शुरू में तो वो आपको समझ लें कि आप को मिन्नतें तरले करके गाड़ियाँ देते हैं कि ये ले जाएं जी, 3000 रेंट है इसका, 4000 रेंट है। और जब गाड़ी लग जाती है या गाड़ी का कोई नुकसान हो जाता है हल्का फुल्का, तो उसमें फिर वो तो आपके मित्र ही नहीं बनते हैं। फिर तो वो आपको कहते हैं कि चल भाई तुझे तो हम घसीटेंगे। बल्कि मेरे ख्याल में एक ख़ुदकुशी का वाक़या भी तलंगांग में हुआ है, तो उससे भी अवाम ने फिर सबक नहीं सीखा है कि ख़ुदकुशी क्यों की गई, उसने क्यों ख़ुदकुशी की, सिर्फ इस वजह से कि रेंट कार वालों ने उसे दिमागी तौर पे प्रेशराइज़ किया और फिर उसके बाद जो है ना वो इस तरह हो गया। तो आप कोशिश करें कि रेंट पे सेल्फ पे गाड़ियाँ बिल्कुल ना लेके जाया करें। ये बहुत ही बज़ाहिर ये बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत नज़र आता है, लेकिन जब आप इसको सेल्फ पे लेके जाते हैं, खुदा न खास्ता आपके साथ हादसा हो जाता है, कई जगह पे आपको तंग भी किया जाता है और भी बहुत सारे मसले हैं इसमें। मतलब मैं डिटेल से तो अभी इतनी लंबी बात आपको क्या बताऊंगा कि सेल्फ पे बहुत ज़्यादा हादसे जो है ना हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है एक्सीडेंट से बचने के लिए और भी चीज़ों से बचने के लिए आप आराम से इन ड्राइव इंस्टा, मुझे किसी कंपनी ने जो है ना पैसे शैसे नहीं दिए हुए कि मैं जो है ना ये आपको रास्ता बता रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल हालात ख़राब हैं लोगों के, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, सेल्फ़ की गाड़ियाँ जो है ना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर कोई कर भी सकता है तो एक्सीडेंट होने के बाद उसके साथ जो होता है और जिस परेशानी को उसे सामना करना पड़ता है, तो उस परेशानी के लिए आप अभी जो है ना मेरे ख़्याल में नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि सेल्फ़ पे गाड़ियाँ बिल्कुल मत लें और इतनी महंगी भी कम से कम मत लें। यहाँ पे आल्टो का जो रेंट है इस्लामाबाद में वो 2000 रुपये चल रहा है और अभी तो मिन्नतें तरले करते हैं। और अगर आपने ज़्यादा टाइम यूज़ करनी हो, मतलब एक दफ़ा महीने में अगर यूज़ करनी है तो फिर भी चले, वारा कर जाती है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम यूज़ करनी है, आपका रेंट तकरीबन 25-30 हज़ार 35 हज़ार बन जाता है महीने में अगर आप इतना गाड़ी यूज़ करते हैं, तो फिर आपको बेहतर है कि आप जो है ना अखबार में ऐड दें। सीधा तरीका, हम रेंट वाले किस तरह गाड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, अखबार में ऐड देते हैं कि हमें गाड़ियाँ ज़रूरत हैं। तो कई लोग जिन्होंने बैंक से गाड़ियाँ ली होती हैं उनसे किस्तें नहीं पे हो रही होती, वो पहले ही परेशान होते हैं कि हमारे से तो किस्तें नहीं पे हो रही, हम तो फंसे हुए हैं। तो वो अपनी किस्त जो उनकी जा रही होती है 35,000 जा रही है, 45,000 जा रही है, 50,000 जा रही है, तो वो उसी पे ही एग्री हो जाते हैं और आपको कहते हैं कि ये आप गाड़ी रख लो, सिर्फ आप हमारी इंस्टॉलमेंट देते रहो। तो उस पर आपको मंथली बेस पे गाड़ी मिल जाती है।